आप सभी कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। मां भगवती सेवा समिति के सभी भक्तजन आप सभी परीक्षित बनकर भैया श्री अंशु शर्मा जी चेयरमैन, नितिन गर्ग जी प्रधान जी, उज्जवल गोयल जी प्रबंधक, मनोज वर्मा जी सचिव, वैभव गोयल जी कोषाध्यक्ष और विपुल गर्ग जी संस्थापक सदस्य, समस्त कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा यह कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार सभी के लिए सुंदर तालियां मां भगवती सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी पदाधिकारियों के लिए सुंदर करतल ध्वनि, इनका स्वागत सम्मान, इनके द्वारा इनके माध्यम से आज सिकंदराबाद की धरती पर पहली बार ये दास अनिरुद्ध को आने का सौभाग्य मिला। आप सबको कथा सुनाने का और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सभी भक्तों को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन की लगाएंगे। कथा जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। हमारे जीवन में कथा इतना प्रभाव डालती है कि हम कथाएं यदि सुनते रहें तो जीवन में एक अद्भुत बदलाव हम देख पाएंगे। कथाओं के द्वारा ही समाज में आज कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यदि कथाएं ना हो तो समाज में कोई परिवर्तन ही नजर ना आए। समाज देखो कितने गलत रास्ते पर चल पड़ी है। वो तो कथाओं ने, सत्संग ने और घर में जो आप लोगों ने बच्चों को संस्कार थोड़ा बहुत जो दे रखे हैं, उन संस्कारों के बदौलत आज समाज भटकने से थोड़ा सा बचा हुआ है, वरना 80% लोग तो भटक ही गए। अब जो 20% बचे हैं वो 20% वो हैं जो कहीं ना कहीं संतों से, सत्संग से, धामों से जुड़े हुए हैं। वो बच गए, वरना सब भटक ही गए। भटकने का तात्पर्य क्या है? मैं किस भटकाव की बात कर रहा हूं? भटकाव क्या है? भटकाव किसे कहते हैं? भटकना किसे कहते हैं? मैया चुप रहो मेरी माँ। भटकाव क्या है? आज समाज का सबसे बड़ा भटकाव जानते हैं क्या है? आज समाज का, युवाओं का, लोगों का सबसे बड़ा भटकाव है नशा। सबसे बड़ा भटकाव है नशा। आज लोग भटक गए। जो नशा कर रहे हैं मतलब वो भटक चुके हैं। जो नशा नहीं करते मतलब वो अभी भटके नहीं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। शराब का नशा हो सकता है, सिगरेट का नशा हो सकता है, मांस खाने का नशा हो सकता है, पराई स्त्री का नशा हो सकता है। ये सब नशा ही तो है। यदि हम नशा, एक ही नशा करें, कौन सा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? लोग शराब पीते हैं। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी आप भी चढ़ाया करो। हमने कहा भाई तुम कौन सी वाली लेते हो? बोला हम तो ऐसी वाली लेते हैं कि पूरी रात उसका नशा रहता है, पूरी रात चढ़ी रहती है। हमने कहा फिर सवेरा हुआ तो? बोले उतर जाती है तो दूसरा पैक सवेरे ले लेते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी वाली 12 घंटे में ही उतर जाती है, और महंगी लोगे तो 24 घंटे रहेगी और क्या। हमने कहा तुम्हारी वाली तो 12 और 24 घंटे में उतर जाती है, पर जो प्याला हम पीते हैं वो एक बार यदि चढ़ जाए ठिकाने से तो सारी जिंदगी नहीं उतरता। बोला कौन सा वाला है आपका? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है, नशा करना ही है। गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं, वृद्ध माँ के पांव दबाते हैं। आप अपनी एक माँ के पांव दबाने में संकोच करते हैं,
गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। हम सबके पांव दबाते हैं, हमें चरण सेवा करने का नशा है। ये भी तो एक नशा है। हमें भी नशा है सेवा करने का। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं। गरीब परिवार के बच्चे वहाँ निःशुल्क रहते हैं। उनको समय से भोजन मिल जाए, समय से उनको कॉपी किताब शिक्षा मिल जाए, गुरुकुल में बच्चे पढ़ जाएं, ये भी तो नशा है। हम सिकंदराबाद आए, क्यों आए? इसलिए आए कि आप सब भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं से आप भी जुड़ेंगे। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और अखंड रसोई चलती है। हम भी तो काम करते हैं, हम भी नशा करते हैं, पर समाज की सेवा का नशा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आप भी काम करो, आप भी नशा करो। आप भी नशा करो कि सिकंदराबाद में कोई दीन दुखी है तो आप उसे भोजन देंगे। आप कोई बूढ़ी माँ असहाय है तो आप उसका सहारा बनेंगे। नशा करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों का नशा करो। मुझे भी तो नशा है कथा सुनाने का। मैं कथा ना सुनाऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊं, नशा है ये। तो अच्छे नशा आपको अच्छा बनाते हैं। राम जी को भी नशा है। किस चीज का नशा है? राम को नशा है कि प्राण जाए पर बोलो वचन न जाए। राम को नशा है कि मेरे चरित्र पर कलंक ना लगे, मैं चरित्रवान बनूं और समाज को चरित्रवान होने का मैसेज दूं। राम को चरित्रवान होने का नशा लग गया, राम चरित्रवान हो गए। इसलिए उनके नाम के आगे क्या जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादित है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण को भी नशा लग गया। नशा राम भी करते हैं, मर्यादा का नशा। रहते हैं राम अपने मर्यादा के नशे में रहते हैं और रावण अपनी पराई स्त्री के नशे में रहता है। दोनों नशा करते हैं, लेकिन एक के नशे ने भगवान बना दिया और एक के नशे ने पुतले जलाए। गली गली, हर मोहल्ले, हर गली बच्चे पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं नशा करो ना। लक्ष्मण जी को नशा है, क्यों? शराबी भी पत्नी छोड़ता है, शराबी भी शराब के नशे में परिवार छोड़ देता है। लक्ष्मण जी ने भी तो परिवार छोड़ा। बोलो हाँ, किसके लिए? बोलो। लक्ष्मण जी को कौन सा नशा लगा? राम की सेवा का नशा। ऐसा नशा लगा कि परिवार छोड़ दिया भाई। 14 साल तक कोई संपर्क नहीं। कौन छोड़े आज के जमाने में, बताओ? सेवा की लक्ष्मण जी ने। हनुमान जी को भी नशा लगा है। कौन सा नशा? राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रस का नशा हनुमान जी भी तो करते हैं। कौन सा रस? बोलो जोर से। राम रस का नशा हनुमान जी। क्या हनुमान जी बिना राम के रह सकते हैं? जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हनुमान जी राम के बिना नहीं रह सकते। नशा करना ही है तो हनुमान जी की तरह कर लो राम का नशा। ये वाला क्या नशा जो तुम करते पड़े रहते सुअर की तरह गंदी नालियों में। भागवत सुनने का नशा अच्छा है, सेवा का नशा अच्छा है, सत्य बोलने का नशा अच्छा है, दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक भोजन करने का नशा अच्छा है। समाज भटक ना जाए इसलिए भागवत है, भागवत सुननी चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं।
किसने भागवत सुनाई सबसे पहले, किसको सुनाई? क्यों? मैया, पीली मैया। सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। किसको सुनाई थी? हाँ, किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनना पड़ा? उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? क्यों? लाल मैया, ये परीक्षित जी कौन है? किनके बेटा हैं परीक्षित जी? बताओ, परीक्षित जी किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु। किनके बेटे हैं? जोर से। अभिमन्यु किनके बेटे हैं? हाँ, अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया एक साधु ने। क्यों दे दिया जानते हो? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक साधु का अपमान कर दिया। गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा, एक बात बताओ, साधु का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के वंश कितना बड़ा था जानते हैं ना? कितने लोग थे? 56 करोड़ यदुवंशी। कितने थे भैया? ओ पंचायती भैया सुनो, भगवान कृष्ण के वंश में कितने लोग थे टोटल? 56 करोड़ यदुवंशी। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश कैसे हुआ? जोर से। साधु के श्राप से। क्या हुआ? साधु का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? मैया, पीली मैया, यहां देखो मेरी मां, सुनो मेरी मां प्यार से। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? सांब। एक दिन द्वारिका में साधु आए तो सांब ने संतों का अपमान कर दिया। अरे ढोंगी हो तुम, पाखंडी हो तुम, सही के संत हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? कपड़ा पहन के गया, साड़ी पहन के, चूड़ी बूड़ी, लड़की बन के गया, बहू बन के गया, और बाबा जी से बोला तुम सही के बाबा हो, सही के साधु हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारी